स्क्रीन पे मनोज जी और आशीष भाई दोनों जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए और उनके साथ एक लेबर भी चाहिए थी, तो ये हमारी अच्छी लेबर है, ये भी जा रही है। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है और फिर यहाँ का नाम है नंद प्रयाग। माल्टे तो होते ही हैं, साथ साथ में केले भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे केले लगे हुए हैं, देखो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनली हमारी तैयारी हो गई है प्यारी सी यात्रा पर जाने की। और यात्रा कहाँ हम करने वाले हैं, रात को गोपेश्वर कुछ ऐसा नज़र आता है, एकदम प्यारा जगमगाता हुआ। और अभी पूरी लाइटें भी पंच प्रयागों में से एक प्रयाग कर्ण प्रयाग में। और स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पर है कर्ण प्रयाग। प्रयाग बोले तो दो नदियों का संगम। सामने वाली तो गांव से भी इतने ऊपर घने जंगल के बीच में अभी हम दोनों आगे हैं पैदल यात्रा करते करते। और ये पैदल यात्रा अभी जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो रहे हैं, ठंडे ठंडे मौसम के साथ एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल चिनगवाड़ गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह धूप की जो किरणें हैं वो अब धीरे धीरे गाँव की ओर यहाँ पर पहुँच रही है। ये आप देख सकते हैं, तो ये है मेरा ससुराल चिनगवाड़ गांव। और स्क्रीन पे देखिए ऊपर ऊपर घरों पर तो धूप आ गई है, लेकिन संजना लोगों के घर पे अभी धूप नहीं आई है। और आज सुबह सुबह भी सामने काफ़ी ज़्यादा धुंध है और धुंध के साथ नीचे पूरी रुद्रप्रयाग घाटी में काफ़ी कोहरा भी है, इसलिए हिमालय पर्वत अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखो, सही से फोकस भी नहीं कर पा रहा है कैमरा, इतनी ज़्यादा धुंध है वहाँ पर। और जो धूप है वो देखो सामने यहाँ से जल्दी लग गई। तो यहाँ देखिए, तो अभी छत पे भी धूप आ गई है और छत पे जो धूप की किरण आई है वो यहाँ से आई है। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह सनराइज़ के जो नज़ारे हैं वो कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से यहाँ से सूर्यदेव ने अभी बढ़िया बढ़िया दर्शन दे दिए हैं। और सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों साइड किस तरह से गजब की फैली हुई है। और अब देखिए पूरा जो गांव है वो चमचमाने लग गया है। तो सुबह सुबह मौसम थोड़ा ठंडा है, तो अभी बढ़िया तरीके से धूप का आनंद ले लेते हैं। सुबह सुबह देखिए स्क्रीन पे मनोज जी और आशीष भाई दोनों जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए और उनके साथ एक लेबर भी चाहिए थी, तो ये हमारी अच्छी लेबर है, ये भी जा रही है। महंगी है, चलो दे देना 5-10 रुपये। 5-10 रुपये, 50 नहीं यार, 50। मैं तो 5 बोल रहा हूँ पर तुम 20 दे रहे हो, वही बहुत है। चलो बाय बाय। ऊपर देखिए सुबह सुबह गांव के बच्चे चढ़ना शुरू हो गए हैं चढ़ाई, क्योंकि मैंने बताया था स्कूल वहाँ ऊपर धार में देखो, तो वहाँ तक जाना है। और सुबह सुबह चढ़ाई जल्दी करनी पड़ती है, तभी जाके टाइम पे पहुँचेंगे। सब लोग तैयार हो गए देखो छतों में, और अभी 7:30 हो रहे हैं। और मैं अपने गांव के बच्चों की बात करूं, हमारे गांव के बच्चे ना, जैसे 9:00 पे प्रार्थना होती है, तो 9 बजे लगभग हमारे घर से निकलते हैं। थोड़ा जल्दी भी कभी कभार निकल जाते हैं, लेकिन अगर 9 बजे भी जाएंगे तो 10-15 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ देखो सुबह 7:30 बजे ही बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और 7:30 से 8:30, 1.5 घंटा लगभग पहले तैयार हो रहे हैं। कितना टाइम लगता है सही से बता, जब तुम जाते थे? हम आराम से जाते तब ज़्यादा टाइम। कोई भी भाग के तो जाएगा नहीं इतनी चढ़ाई में। मतलब लग भी जाता 1 घंटा तो लगता होगा। हाँ 1 घंटा मान के चलो। और नीचे आते समय बड़ी आसानी से आते होंगे। 15-20 मिनट में पहुँच जाते थे। हम भागते थे वहाँ पर, एक रेस लगाते थे हम नीचे आते थे। और हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, नीचे आते समय तो उतराई है, लेकिन ऊपर जाते समय चढ़ाई है। लेकिन फिर भी इतनी चढ़ाई तो नहीं है जितनी यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हम अगर ऊपर भी जाते हैं तो अगर सही हम चलते हैं बिना रुके तो 15 मिनट में तो वैसे भी पहुँच जाते हैं। और थोड़ा बैठ के जाएंगे तो आधा घंटा, और बैठ के जाएंगे तब तो 1 घंटा लग ही जाएगा।
तो संजना लोगों के घर के ठीक आगे से देखो जंगली मुर्गा उधर भाग गया है। और इनके यहाँ देखो माल्टे तो होते ही हैं, साथ साथ में केले भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे केले लगे हुए हैं देखो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ माल्टे ज़रूर होते हैं लेकिन माल्टों के साथ केला नहीं होता है। केला हमने लगाने की काफ़ी कोशिश की है। पेड़ भी हमारे यहाँ केले के काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमने खुद लगाए हैं। तब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, नहीं तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाता। तो वो काफ़ी बड़े, जितने बड़े ये हो रखे हैं उतने बड़े हुए और फिर सारे ख़राब हो गए। उन पर मतलब फल आया ही नहीं, केला आया ही नहीं। तो वो मतलब हमारे यहाँ पाला बहुत ज़्यादा गिरता है ना, तो उससे भी ख़राब हो जाते हैं। और फिर दूसरी वजह भी ये है कि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडे वाले क्षेत्रों में ज़्यादा केले कूले होते नहीं हैं। फिर अब थोड़ा थोड़ा कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो अब लगाने की कोशिश करेंगे, क्या पता हो जाए। क्योंकि यहाँ हो रहे हैं तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी हो जाए। क्योंकि यहाँ देखो ना, जो हमारे यहाँ फल होते हैं माल्टे मोल्टे, यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में हो रखे हैं। वहाँ से लेकर यहीं तक देखो कितने पेड़ हैं और इन पे माल्टे खूब भी आ रखे हैं। और साथ साथ में केले तो यहाँ इतने सारे हैं ना। उस साइड में कभी जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा। वहाँ तो एक मतलब बगीचा टाइप का है, वहाँ बहुत सारे केले के पेड़ मैंने देखे हैं। और जगह जगह ऐसे छोटे छोटे एक एक दो तो लगभग गाँव में सभी के होंगे। देखो वहाँ सामने भी आप देख सकते हैं, वहाँ ऊपर। ये अच्छी चीज़ है। जो पहाड़ी घर के केले होते हैं ना, उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और साथ साथ में उनको एक खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। उनका टेस्ट भी एकदम बढ़िया होता है। तो चलो, आशीष भाई लोग तो अभी चले गए हैं, तो हम भी तैयारी करते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलने की। और सब कुछ प्लान हमारे हिसाब से चले, वैसे कुछ प्लान तो बनाया नहीं है। अचानक ही सोचा है कि कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए। पर मार्केट चलेंगे, कहीं ठंडी जगह हम जा रहे हैं, तो फिर वहाँ के लिए मोटे कपड़े हमको चाहिए और जूते भी अच्छे चाहिए, ट्रैकिंग भी करनी है। तो अभी संजना नाश्ता बना रही है, तो जैसे नाश्ता बनाती है उसके बाद मार्केट चलेंगे और वहीं पर फिर डिसाइड होगा कि जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि जाना है तो आज ही जाना है, नहीं तो फिर अगले साल का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। चल आवादा, बाय 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 बाय। दीदी अंदर भाग गई। तो ऊपर गांव से अभी हम रोड पे आ चुके हैं और यहाँ देखो अभी इतना ज़्यादा पाला गिरना शुरू हो गया है कि पूरी जो बाइक है वो गीली हो रही है। और हमारे यहाँ तो पाला इतना ख़तरनाक पड़ता है कि ये पानी भी नहीं दिखता है, पूरा जम जाता है वो सफ़ेद। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा, हमारे यहाँ भी होता होगा। दंड को हाँ, ये तो हमारे यहाँ के लिए कहते हैं ना, दंड को। तुम्हारा गाँव तो है भी दंड गाँव? नहीं है। अब बोल तो दंड गाँव बोल, कुछ बोल, जाना तुझे वही है। क्या करेगा। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, परसों मार्केट में मैंने बाइक खड़ी की थी, तो किसी ने गिराई होगी, तो पूरा ये इसका ढांचा ही हिल गया है। मैं जैसे सोच रहा हूँ कि थोड़ा पैसे बच जाएं, वैसे ही खर्चे का टाइम आ रहा है। टायर डाला था, बोला था कुछ महीने तक खर्च नहीं होगा बाइक पे, तो ये देखो ये टूट गया है, तो ये हिल गया है। मुझे लग रहा है कि ये फिर चेंज कराना पड़ेगा। चलो फिर। और गांव का नाम आप बोले थे चनगवाड़ है कि चिनगवाड़ है, तो ये देखो ये है गांव का नाम चिनगवाड़। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और अभी फटाफट क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। मैं बोल रहा था ना कहीं निकलना है, तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट चलते हैं और वहां से कुछ गर्म कपड़े और जूते वगैरह खरीद लेते हैं। मेरे पास तो ट्रैकिंग के जूते हैं ही, लेकिन संजना भी आ रही है साथ में, तो उसने अभी तक कभी ट्रैकिंग की नहीं, तो उसके पास ऐसे जूते कुछ है नहीं। और जब अच्छी ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग में जूते होने भी अच्छे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है। वो मतलब जिन्होंने ट्रैकिंग की होगी आप लोग जानते होंगे। तो ट्रैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हमारी होने वाली है, इसीलिए
गर्म कपड़े भी चाहिए और जूते भी चाहिए। तो फटाफट निकलते हैं बाज़ार और लेके आते हैं, क्योंकि हमको अभी निकलना है कुछ टाइम के बाद, जब सारा सामान हमारा पैक हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। चल भाई उतना ही कर मेकअप। मांगनी भरनी मैंने, मैं नहा के आई हूँ, ऐसे जाना तो बोलो। मांग पहले सीधी नहीं आ रही मेरी, मांग कैसे भरूँ? नहाई वाले सिर में अभी लाल लाल ऐसे नज़र आ रहा है, तो वो क्या जा ही नहीं रहा तो रहेगा वो। मैं रगड़ती नहीं हूँ सर को, पहले ही तो बाल है वो भी नहीं रहेंगे। और लंबी मेरे को लगा तिरछी होगी। एक बिंदी भी लगा प्यारी सी, अभी छोटी सी बिंदी लगा। तो अभी हम मार्केट गए थे, अभी तो क्या बोलना, लगभग 1.5-2 घंटा हमको मार्केट में घूमते घूमते हो गया है। और जो शॉपिंग करनी थी वो हमारी थोड़ा बहुत हो गई है। अभी पूरी शॉपिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी हुई है उसी में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया कि पूरी शॉपिंग हम नहीं कर रहे हैं। जितना हम ले आए बस उसी से काम चला लेंगे। तो अभी ऐसा बोलो ना कि हम घूमने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो घूमने वाले पैसे भी शॉपिंग में उड़ गए। आप घूमने का प्लान कर रहे हैं। अब हमको मनु जी देंगे पैसे घूमने के लिए, बाकी इनकी भी आज हालत ख़राब हो गई होगी यहाँ, क्योंकि आज ये अकेले पड़ गए। अन्नू चले गई है अपने घर। तो आजकल शादियों का सीज़न है, तो लोग लहंगे देखने के लिए आते होंगे, ज्वेलरी जो है वो देखने के लिए आते होंगे। तो उसमें जैसे दुकान में होता है, मैंने भी कपड़ों की दुकान में काम किया था, तो सारे कपड़े खोलने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, और लो लेकिन दिखाना है ही। और फिर वो लेंगे तो ठीक है, नहीं भी लेंगे तो उसके बाद फिर पैक करके वो सही तरीके से रखने हैं। और लहंगे में तो उनकी फोल्डिंग बहुत टफ होती होगी, क्योंकि वो काफ़ी फैले रहते हैं। पर चलो, इनको तो आदत हो ही गई होगी। अब यहाँ पर समोसे लेके आए हैं, तो मस्त दुकान पे बैठ के समोसों का आनंद लेते हैं। उसके बाद खाना खाने का भी समय हो गया है, 12:30 टाइम हो गया है। तो उसके बाद हमें निकलना भी है, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार दिन का खाना भी खा लेंगे, उसी के बाद निकलेंगे। तब तक समोसों का आनंद लेते हैं। और एक का स्टोर करना आपने, वहाँ से न्यूज़पेपर निकालो। मुझे लग रही है लो जी, मैं तो खाती हूँ समोसे। खाओ काले दिख रहे हो वहाँ से। काली होगी मैं, काली नहीं होगी क्या? काली नहीं हो रही मैं। और हमारे साथ साथ आशीष भाई ने भी आज नाश्ता नहीं किया शायद है, आज भूखे हैं, तो सब समोसे का आनंद लेंगे। वैसे हमने तो खा ही लिया था, ये दोनों ही भूखे हैं। कम खाओ तब। हमने तो नाश्ता कर लिया था। तुम कम खाओ। हैं? कम तो नहीं खाते हम, फिर भूख लग रही है हमें। मस्त हो रही, सच में बहुत अच्छे हो रहे समोसे। चटनी ग्रीन वाली है ना, बढ़िया है। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और फाइनली हमारी तैयारी हो गई है एक प्यारी सी यात्रा पर जाने की। और यात्रा कहाँ हम करने वाले हैं वो आगे वीडियो में आपको बताते हुए चलेंगे। फिलहाल ये देखो, बाहर काफ़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है और ऐसी तेज़ धूप में ही निकलना होगा। पर चलो, जब बाइक चलाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी। और अभी हमने मोटे जैकेट भी पहने हुए हैं, तो देखते हैं आगे बाइक चलाते हुए, अगर ज़्यादा ही गर्मी होगी तो फिर उतार देंगे, नहीं तो बाइक में तो ठंडी ठंडी हवा चलती ही रहती है। रख दे एक बोतल, एक पानी की बोतल रखना बहुत ज़रूरी है साथ में, और कुछ हो ना हो पानी ज़रूरी है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़े हैं हम रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से अपनी एक नई प्यारी यात्रा पर। ये है मुख्य मार्केट रुद्रप्रयाग। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों आज की जो यात्रा है वो होने वाली है बद्रीनाथ धाम वाले रूट पे। तो अभी हम रुद्रप्रयाग से पहुँचे हैं अगले स्टेशन पे, जहाँ का नाम है गौचर। तो गौचर का जो मेन मार्केट है वो ये है, और काफ़ी फैला हुआ मार्केट है, आगे तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक आगे तक ये मार्केट फैला हुआ है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पंच प्रयागों में से एक प्रयाग कर्णप्रयाग में, और स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पर है कर्णप्रयाग। प्रयाग बोले तो दो नदियों का संगम। सामने वाली जो नदी आ रही है वो आ रही है बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी, और पुल के नीचे से ये वाली नदी जो आ रही है तो ये आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी। तो यहाँ पर ही दोनों नदियों का संगम होता है, और यहाँ कर्ण की नगरी भी कर्णप्रयाग बोली जाती है। तो सामने कर्ण भगवान का मंदिर है, पहले मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, तो बाद में कभी संजना और मैं साथ में आपको लेके वहाँ पर जाएंगे। दोस्तों कर्णप्रयाग से हम थोड़ा ही जैसे आगे आए तो इसी रूट पे एक और नया प्रयाग हमको मिला है, जहाँ का नाम है नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, तो वो वाली सामने वाली जो नदी है वो है अलकनंदा नदी, और साथ साथ में जो हमारी साइड वाली नदी है तो ये है नंदाकिनी नदी। तो दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, और फिर यहाँ का नाम है नंद प्रयाग। एकदम प्यारा सा संगम यहाँ पर है। तो कभी आपको नज़दीक से सारे संगम दिखाएंगे, बस आज दूर दूर से ही दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारा खूबसूरत संगम। और बेचारी को प्यास लग गई। पूरी जो रोड है वो ख़राब हो रखी है, और यहाँ पानी पानी सब जगह हो रखा है। और मैं कुछ साल पहले भी यहाँ आया था इसी रूट पे, तब भी कुछ ऐसे ही हाल थे यहाँ के। और सब तो ठीक है, लेकिन ये पानी आ रहा है तो पानी की वजह से रोड और ख़राब हो रही है। अच्छा हुआ हम इस लाइन से थे, अगर दूसरी लाइन पे रहते तो यहीं अटके रहते। पता नहीं कब तक खुलता ये जाम जोम। अभी एक ही साइड की सारी गाड़ियों को आने दिया जा रहा है, और हम खुश हैं कि हम इस वाली लाइन के थे जिनको निकलने दिया जा रहा है। बाप रे बाप, ऊपर पहाड़ देखो, सब जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, इसीलिए रोडों की यह हाल है। तो नंदप्रयाग से आगे निकलते हुए अभी हम पहुँचे हैं चमोली मार्केट में। तो ये है चमोली का पार्किंग स्टैंड। सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है, और बद्रीनाथ धाम वाला जो रूट है उसको हम यहीं पर अलविदा करेंगे। यहाँ से हमको अब आगे नहीं जाना है, बल्कि हमको यहाँ से लेफ़्ट गोपेश्वर की ओर जाना है। थोड़ा यहाँ आगे पे दोनों रूट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये है कुछ ऐसा चमोली मार्केट। तो दाएं हाथ की ओर जा रहा है बद्रीनाथ रोड, बद्रीनाथ धाम के लिए, और हम चले लेफ्ट गोपेश्वर के लिए।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट गोपेश्वर में और भीड़ देखो यहाँ बहुत खतरनाक। दोस्तों अभी हम कुछ टाइम पहले गोपेश्वर पहुंच गए थे। गोपेश्वर में ही हमको अंधेरा हो गया था, तो गोपेश्वर से अभी हम थोड़ा आगे निकल रहे हैं। तो स्क्रीन पे देखिए रात को गोपेश्वर कुछ ऐसा नज़र आता है, एकदम प्यारा जगमगाता हुआ। और अभी पूरी लाइटें भी गोपेश्वर की ऑन नहीं है, नहीं तो और भी खूबसूरत ज़रूर दिखता। तो चलो कभी रात को रुकेंगे गोपेश्वर में, फिर आपको गोपेश्वर रात को पूरा सही से दिखाएंगे। और यहाँ देखो फोटोग्राफर शक्कर ऐसे हो गई है। गोपेश्वर की फोटो ले रही है बढ़िया सी। आई नहीं रही। जय बाबा रुद्रनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और ऐसे अंधेरे में ही हमने रुद्रनाथ बाबा की जो पैदल यात्रा है वो शुरू कर दी है। और पैदल यात्रा की जो शुरुआत होती है वो होती है सगर गांव से। तो गेट मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन अभी गेट से हम लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर तो आ ही गए होंगे, क्योंकि जो गांव है वो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, लाइटें आपको नज़र आ रही होगी ऐसे में देखिए। तो ये है नीचे सगर गांव। तो गांव से भी इतने ऊपर घने जंगल के बीच में अभी हम दोनों आगे हैं पैदल यात्रा करते करते। और ये पैदल यात्रा अभी कुछ और हमको करनी पड़ेगी ऐसे अंधेरे में ही, क्योंकि जो होम स्टे जिस होम स्टे में आज हम रुकने वाले हैं वो थोड़ा गाँव से ऊपर है। तो जब तक होम स्टे नहीं आ जाता है तब तक ऐसी ही पैदल यात्रा हम करते रहेंगे। और अंधेरे में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। तो अंधेरे में तो अगर लंबी चौड़ी यात्रा भी करवाएं तो समय का भी पता नहीं चलता और रास्ते का भी पता नहीं चलता है। बस जंगली जानवरों का ही डर है, क्योंकि घने जंगल के बीच में अभी हम हैं। बस पानी का ही शोर आपको यहाँ सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ देखो कैसा लग रहा है? अभी कुछ नहीं लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है ना? बोल रही है ये अभी बोल रही थी गलती हो गई वाला नीचे ही रुकना था वाला। और अभी बोल रही बिल्कुल डर नहीं है। वैसे मैं अपनी बात करूं या हमारे और भाइयों की बात करूं तो हमारा तो कोई भी काम मतलब बिना कोई भी काम उजाले में तो होता ही नहीं है। हर टाइम अंधेरे में, घर भी हम अंधेरे में जाते हैं और अभी पैदल यात्रा भी ऐसे अंधेरे में कर रहे हैं। तो चलो जिनका होम स्टे है उनको फिर कॉल करता हूँ कि कितना दूर आना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो मैडम जी, चलो आगे आप। पहले आप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रावत होम स्टे में, जो कि गांव से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है घने जंगल के बीच में। और अभी यहाँ से कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है, तो कल सुबह देखते हैं यहाँ से कुछ दिखेगा तो ठीक है। वैसे सोचेंगे कल थोड़ा अंधेरे में ही निकल जाएं अगर ये तैयार होगी तो, क्योंकि सुबह जितना जल्दी हम रास्ता कवर करेंगे तो उतना जब तेज़ धूप लगेगी, जब चढ़ाई लगेगी तो उसके लिए थोड़ा हमें आसानी होगी चलने में। तो चलिए देखो कल ही देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर अंकल जी ने हमें चाय दे दी है, तो चाय का आनंद लेते हैं। और जो ये यात्रा है रुद्रनाथ की, तो रुद्रनाथ भगवान का बुलावा अब आया है। नहीं तो मैं पिछले कई सालों से सपने देख रहा था यहाँ आने के, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि संजना भी ये सपने देख रही थी। तो ये भी मतलब पिछले कुछ सालों से लगी थी रुद्रनाथ जाना है, तो ना तो वो जा पाए और इस साइड से मेरा भी बड़ा मन था तो ना ही मैं आ पाया। तो शायद रुद्रनाथ भगवान ने यही सोचा होगा कि जब शादी हो जाए तो दोनों साथ ही में आना, इसीलिए हमारा अचानक ही प्लान बना है। परसों तक कुछ नहीं था, कल रात को हमने डिसाइड किया कि हम रुद्रनाथ चलते हैं। बीच में हो रहा था जाएंगे, लेकिन कल तक कुछ भी फिक्स नहीं था। अचानक कल रात को हमने सोचा कल चलते हैं, और दिन तक भी सही से फिक्स नहीं था, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया था। लेकिन फिर हम मार्केट गए, थोड़ा गर्म कपड़े हमने लिए और उसके बाद आगे हम सगर गांव में, और कल सुबह रुद्रनाथ भगवान की जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। सालों पुराना जो सपना था वो अब सच होने को है। रुद्रनाथ भगवान ने हमको अपना बुलावा भेज दिया है। और यहाँ पर संजना काफ़ी खुश। तुम्हें पता मैं टॉफी चाय साथ पी रही हूँ। वाह कितनी अच्छी बात बताई।
तब मैं कह रही मीठा क्यों नहीं हो रहा है। कितने साल से सोच रही थी आने की? बहुत टाइम से। पहले मैंने बोला भी था ना उनको कि चल, पर ऐसा था ना कि शादी से पहले जा भी नहीं सकते, सगाई के बाद भी मैंने बोला था, फिर ऐसे में ठीक नहीं था जाना, तो इस वजह से घर वालों ने मना करना था। और फिर बहुत सारे दोस्त मतलब मनाही कर रहे थे, अगर बहुत सारे आज के लिए भी हमने बहुत सारों को बोला, कह रहे ना कि हमारा अचानक से बना यहाँ आने का, तो इस वजह से हम 2-3 दिन पहले से बोल नहीं पाए। तो हमने उनको बोला, वो कह रहे कि अचानक से सच्ची होगा कि जाने का। तो वैसे मनु ने भी आना था, आरती ने भी आना था, अनु ने भी आना था। अनु तो घर चली गई थी। और कुछ आए ना आए, लेकिन उन्होंने बोला वहाँ चढ़ाई भी बहुत है, तो इस वजह से भी नहीं आ पाए। वरना तो आ ही जाते हो। नहीं तो अगर सीधे रोड पे अगर कुछ चीज़ें होती तो पहुँच ही जाते, लेकिन उन्होंने सुना है हर किसी से कि यहाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो हमारा भी पहली बार है, हमने सुना है बस। कल आपको सही एक्सपीरियंस बताएंगे रुद्रनाथ भगवान के चरणों में जाने तक की क्या कैसा रहा, क्या रहा। उनके मुंह से सुना है कि इतना है, इतनी चढ़ाई, इतनी हालत ख़राब होती है, मतलब चढ़ नहीं पाते हैं सही से। तो सारा कल देखते हैं कल क्या होता है। तो बातें करते करते अब चाय भी ठंडी हो रही है, तो फिलहाल आज की जो वीडियो है वो चाय के साथ ही यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव, जय रुद्रनाथ बाबा।